आज हम लोग द टॉप 10 शो में हैं। जो पिछला सोशल साइंस प्रश्न का 40 प्रश्न हुआ था, उसका अगला 40 प्रश्न बच गया था, वही लाए हैं। क्योंकि 10th क्लास के सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 40 बनाना रहता है। 40 में एक दिन 40 हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगले 40 प्रश्नों की डिस्कशन की बारी है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अब आप लोग के एग्जाम में लगभग 3 महीना ही रह गया है। दोस्तों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। चलिए दोस्तों, तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न के तरफ। पहला प्रश्न बोल रहा है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। देखिए, पहले ही बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। रेलवे के एग्जाम भी सब आ रहा है। तब समझिए, उत्तर मध्य रेलवे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका इलाहाबाद है। हाजीपुर की बात करते हैं तो पूर्व मध्य रेलवे है, लिख लीजिएगा। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे है। जबलपुर में कहा जाए तो पश्चिम मध्य रेलवे है। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे है। मुंबई सेंट्रल में मध्य रेलवे। फिर दोहरा देते हैं। इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे आपका इलाहाबाद मिलेगा। हाजीपुर में आप लोगों को मिलेगा पूर्व मध्य रेलवे। जबलपुर में मिलेगा पश्चिम मध्य रेलवे। और आगे बढ़ते हैं, मुंबई सेंट्रल में मिलेगा मध्य रेलवे। आगे इनको बोलते हैं। अब देखिए, सारा मुख्यालय अब याद कर लीजिएगा। मुंबई में दो और है, एक और मुंबई में है आपका, और कोलकाता में दो है, एक मेट्रो हो गया। और इसी तरह दिल्ली में है आपका, गोरखपुर में है। ये सब आप लोग जो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों, वो 1936 में हुआ था। अब डेट भी लिख लीजिए, डेट भी मेंशन कर लीजिए, 8 जनवरी। कब हुआ था? 8 जनवरी। 8 जनवरी 1936 में हुआ था, दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 10 मिनट में ही हम लोग को 40 प्रश्न करना है, तो थोड़ा स्पीड चलेंगे। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है दोस्तों। कौन सा आता है? महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो उड़ीसा। कौन होता है दोस्तों? उड़ीसा होता है। चलिए फटाफट चलते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को रिपीट करते रहिएगा, बार बार देखिएगा, से याद हो जाएगा। जिनमें से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार में बैंडेज और टेप आता है। प्राथमिक उपचार में बैंडेज और टेप आता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि आसमान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। क्या है? नील नदी पर। नील नदी पर और भी बांध है। अवेन फॉल्स डैम है, रुसाइरिस बांध है। अब आगे बढ़ते हैं, गोदावरी पर तो पोलवारम बांध है, पोचम उत्पाद बांध है। ये कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध है। किस नदी वाला याद रखिएगा? नागा अर्जुन डैम। अमेजन पर दोस्तों याद रखिएगा, एक भी डैम नहीं। ना अमेजन नदी पर कोई पुल है और न ही डैम है, याद। रिक्टर पैमाना से भूकंप नापा जाता है। रिक्टर पैमाना जो है, ये भूकंप नापने के लिए यंत्र है। भूकंप की तीव्रता नापता है ये आपका रिक्टर पैमाना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है? ऐसा देखा जाए तो पूर्वी बिहार आपका बाढ़ से भी रहता है, सूखा से भी रहता है। कभी बाढ़, कभी सूखा। तो इसे कह सकते हैं कि बाढ़ या सूखा। ठीक, ऐसे तो देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि भूकंप भी होता है, बाढ़ भी, सूखा भी। तो कह रहा है कि पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो सबसे ज्यादा चांस दिया जाए बाढ़ से, क्योंकि पूर्णिया, ये सब जो है, अररिया,
कटिहार, ये सब हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है क्षेत्र। कोपरा क्या है? तो दोस्तों कोपरा जो है यह एक उपभोक्ता संरक्षण नियम लाया गया था, वही अधिनियम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न तब बढ़ते हैं। हमें रेलवे का जोन पूछा था, अब प्रश्न पूछ रहा है भारत में रेलवे का शुरुआत किसने और किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो भारत में रेलवे का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति अपनाए थे, इन्हीं के कार्यकाल में पोस्ट ऑफिस सेवा हुआ। आइए 1855-56 के करीब में चले गए तो 1857 के बहुत जानबे करते हैं भारत का प्रथम संग्राम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये 1853 में मुंबई से थाने तक पहला ट्रेन चला था डलहौजी के काल में, वो भी 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। ब्लैक ब्यूटी के नाम से जो पहला ट्रेन चला था। लुईस लोहे का फांसी कब दिया गया? लुईस लोहे को फांसी कब दिया गया? तो वह दिया गया था, याद रखिएगा, 1793 में। डेट तो नहीं पूछता है लेकिन 21 जनवरी 1793 याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति जो है दोस्तों वो लेनिन ने लागू किया था। अगला प्रश्न है क्या अभी, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी जो था स्टालिन था। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो यह जापान जो है वह समर्पण कर दिया। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे चित्तरंजन दास। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल के शोक दमोदर और बिहार के शोक कोसी, लिख लीजिएगा। बिहार के शोक कोसी और बंगाल के शोक आपका दमोदर नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन, महासागर तल के कंपन का संबंध है सुनामी से? धरती पर मैंने ऊपरी सतह पर, क्रस्ट पर या धरती के सतह पर अगर जो भूकंप आती कंपन हो तो उसे भूकंप कहेंगे। यही समुद्र के अंदर हो तो उसे सुनामी कहेंगे। मेघालय किस राज्य से कटा और कर बनाया गया था? तो मेघालय जो है दोस्तों वो असम से बनाया गया था। इमीडिएटली मेंशन करिएगा, 21 जनवरी 1972 को। ठीक, 21 जनवरी 1972 को असम से मेघालय बनाया गया था। अगला, समवर्ती सूची के विषय में दोनों बात कर सकते हैं। अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य को भी और संघ को भी। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य को भी और संघ को भी। पर ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? ग्राम कचहरी के प्रधान जो होते हैं वह होते हैं आप लोग का सरपंच। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनमत पर आधारित शासन होता है लोकतंत्र। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य लोग करते हैं सरपंच का निर्वाचन। सर्वदलीय गठबंधन कहाँ है? सर्वदलीय गठबंधन जो है दोस्तों नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। अगला है, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो लिख लीजिएगा, विक्टर एमेनुएल। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे? इटली के इनमें से सभी। उन्नीस सौ 17 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति से, दूसरी अक्टूबर क्रांति से। जो 17 में पहला रूसी क्रांति हुआ उसे फरवरी और दूसरा हुआ उसे अक्टूबर। निम्न में से कौन से उदारवादी नेता हैं? तो उदारवादी नेता जो हैं आप लोग का, ठीक मारिएगा, बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में किसके पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमान को वोट देने का या निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? वह था मालूम के बाद। डेट लिख लीजिएगा, 1909 में
मुस्लिम का अलग निर्वाचन पद्धति प्रक्रिया लाया गया था। साइमन कमीशन आया था 1928 में संवैधानिक सुधार के लिए। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ था? महाराष्ट्र में। कॉर्न लॉ किस देश के में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में राष्ट्रीय अनुमान का लाभ लगाया गया था 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चक्रीय प्रवाह, अब याद रखिएगा गौर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चक्रीय प्रवाह का संबंध इनमें से किससे है? चक्रीय प्रवाह तो है आय से। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुआ था? भारत से। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आधारभूत यातायात, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसी के साथ आपका 10 मिनट शो समाप्त हुआ। फिर अगला विषय जो लाया जाएगा साइंस का लाया जाएगा। अगला विषय जो रहेगा आप लोग का साइंस का। JMSSC पांचसा सारण चैनल है यूट्यूब पर, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप लोग के आंसर क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहता है, आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में 10th 12 दोनों बुक का जो आने वाला है वो सब अवेलेबल रहता है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास देते हैं विराम। जय हिंद दोस्तों।